हाय, माय नेम इज़ ममता सिंह। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौती और संघर्ष को तो सामना करना ही पड़ेगा। ऐसे एक आज मैं वार्तालाप लेके आई हूँ जो कि भगवान और किसान के बीच की है। एक किसान गांव में रहता था जो कि 5-7 साल से उसके फसल बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही थी। वो किसान भगवान को कंप्लेन कर रहा था कि भगवान आप मौसम कभी तेज़ धूप देते, कभी बारिश दे देते हैं, कभी ओला दे देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। इसके वजह से हमारा फसल बेहतर तरीके से नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस बार आपको हमारे अनुकूल मौसम को रखना ही पड़ेगा। प्रभु बोले चलो ठीक है, ये साल तुम अपने हिसाब से मौसम को निरंतर कर सकते हो। किसान काफ़ी खुश हो गया, उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं रहा। वो बोला इस बार हम फसल द बेस्ट करके दिखाएंगे। फिर वो किसान खेत में गेहूँ छिड़का, उसके बाद पौधा उगना चालू हो गया। जब भी तेज़ धूप उगते थे तो किसान उसको नॉर्मल कर देता था, जब भी काफ़ी बारिश होती थी तो किसान उसको नॉर्मल कर देता था, कभी जब भी ओला आता था तो भी किसान उसको नॉर्मल कर देता था। हर एक मौसम को उसने निरंतर करके रखा और उसका फसल बहुत ही सुंदर दिख रहा था, खेत में हरा भरा दिख रहा था और किसान काफ़ी खुश हो रहा था वो देख के कि इस बार हमारा फसल द बेस्ट होगा। और वो अब बारी आ गई फसल कट करने की। वो हर रोज़ बहुत ही खुश हो रहा था। जब फसल कट हुआ तो किसान बहुत खुश हुआ कि इस बार तो हमारा फसल काफ़ी बेहतर होगा। जब फसल कट हुआ तो देखता है क्या उसके अंदर एक भी दाने नहीं है। जो भी थोड़ी बहुत दाने हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे हैं जो कि किसी काम का नहीं है। किसान काफ़ी रोना धोना चालू कर दिया। फिर प्रभु आए, बोले अब क्या हो गया, इस बार तो हर एक मौसम तुमने निरंतर किया था, तुम्हारे हिसाब से ये मौसम था, फिर क्या हो गया। तो किसान बहुत रोने लगा और बोला प्रभु आप ही बताओ क्या हो गया। प्रभु ने जवाब क्या दिए वो जरूर सुनिएगा। प्रभु बोलते हैं कि तुमने उस पौधे को हर एक चीज़ उसके हिसाब से देते गए, उसको संघर्ष करने ही नहीं दिया। और यही वजह है कि उसके प्रतिभा उसके अंदर कितनी छिपी है वो देख ही नहीं पाया, समझ ही नहीं पाया, इसीलिए वो खुद को ग्रोथ कर ही नहीं पाया। इसी तरह अगर हम सब के अंदर अगर मुश्किल आ रही है, हम सब संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ऊपर वाले हम सबको प्रतिभाशाली बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। सोने को भी कुंदन बनने के लिए अक्सर आप देखेंगे कि आग में तपना ही पड़ता है, उसको हथौड़ी से मार खाना ही पड़ता है, उसके बाद वो आभूषण बनता है। थैंक यू सो मच।